सवाल ये भी कि जब कोई हम फैशन ब्रांड शुरू करते हैं तो ये डिजाइन कैसे और कहाँ बना सकते हैं? खुद बनाना होता है या आउटसोर्स होता है, क्या होता है? देखो अर्नब, ये हमेशा तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट तुम बनाने वाले हो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कुटोर गारमेंट या वैल्यू एडेड गारमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप ट्राई करोगे कि आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, तो आपके पास एक वर्कशॉप हो जहां पर आप उस प्रोडक्ट, क्योंकि वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और वो आपके सामने बनना चाहिए, तो आप बाहर जाके बनवा नहीं सकते उसको, तो वो पूरे का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसे रेडी टू वेयर गारमेंट्स बनाना चाह रहे हो जिसके अंदर हल्का प्रिंट होगा या कुछ ऐसी डिटेल्स होंगी जो जिसके लिए आपको अपने पास वो प्रिंटिंग वो करने की जरूरत नहीं है, तब आप आउटसाइड वेंडर्स लेंगे जो आपको प्रिंट करके दे देंगे, लेजर प्रिंट करके दे देंगे या ब्लॉक प्रिंट करके दे देंगे। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो जिसके अंदर बहुत सारी डाइंग के इफेक्ट होंगे, टाई एंड डाई करना चाहते हो या कोई और शिबोरी प्रिंट करना चाहते हो, तो तब आप या तो आप अपने बिजनेस के अंदर ही वो पूरी फैसिलिटी बनाओगे जहां पर आप नए तरीके से टाई एंड डाई के डिजाइन निकाल रहे हो, क्योंकि खुद एक्सपेरिमेंटेशन नहीं तो आपकी टाई एंड डाई और दूसरे की टाई एंड डाई में अलग लगेगा नहीं। सो तो इसलिए अगर आपको अपने डिजाइन में यूनिकनेस और एक्सक्लूसिविटी चाहिए, तब तो आपको अपने पास आपके कारीगर आपको लेके आने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन हाउस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बाहर जाके करोगे तो वहां पर तो और भी लोग बनवा रहे हैं ना, तो वहां पर आपका डिजाइन आउट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप चाह के भी अंदर बनाना बड़ा मुश्किल है। तुम जिस भी सेगमेंट में जाओगे वहां के लोगों के इक्वल तो तुम्हें होना ही पड़ेगा तुम्हारे ब्रांड प्रेजेंटेशन में। हाँ। अब जब तुम लग्जरी में जाते हो तो लग्जरी का मतलब है कि जो दूसरे प्लेयर्स है लग्जरी में, वो गेम कैसे खेल रहे हैं, उनका स्टोर कहाँ है। अब उनका स्टोर ही है उस इट्स बड़े एम्पोरियो मॉल में। हाँ। तो कैसे करोगे? अगर उनको शूट करना है तो वो एक ऐसा इन्फ्लुएंसर लेंगे जिसकी 1 मिलियन लोग उसके पीछे हैं। हाँ। मतलब वो नॉर्मल लोगों के ऊपर शूट ही नहीं करेंगे। इफ दे हैव टू हैव अ सेलिब्रिटी दैट वुड बी दीपिका पादुकोण। समझ रहे हो? तो आप 1 लाख रुपए में वो कर नहीं सकते, आप अपने ब्रांड की परसेप्शन नहीं बना पाओगे। हाँ, तो मे बी आप जो मास मार्केट या मास टू प्रीमियम, वो ब्रिज टू लग्जरी, ये 2-3 जगहों पे आप खेल पाओगे। So what you can do in that 1 lakh rupee is you can get into a mass market का lower version। अच्छा। lower version of mass market, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी तो टाइम लगता है। अगर आप लग्जरी की तरफ जाओगे, उनका एक एक फैब्रिक 8-8 हजार रुपए मीटर होता है। अच्छा। हाँ, तो दे आर प्योर फैब्रिक्स। ओके। यू नो, मतलब अच्छी मिल में बना हुआ एक प्योर फैब्रिक होता है। 6-6 हजार रुपए मीटर, 3-3 हजार रुपए मीटर। आप 3 हजार रुपए मीटर का एक फैब्रिक 2 मीटर लगता है एक शर्ट बनाने में या ड्रेस बनाने में 2.5 मीटर लगता है। हाँ। आप 5,000 रुपए का तो फैब्रिक ही है वो जो लग्जरी मार्केट में है। तो आप काम कैसे, उससे आप प्रोडक्ट रेंज ही नहीं बना पाओगे। तो यू कांट थिंक ऑफ दैट। बट व्हाट आई यूजुअली बिलीव इज बजट बाद में होता है। पहले आप समझते हो कि मुझे इस वाले मार्केट में जाना है। हाँ। इस वाले मार्केट में जाके तुम अपना बजट कैलकुलेट करते हो कि हाँ, मार्केटिंग के लिए आई हैव टू स्पेंड लेट्स से एटलीस्ट 6 to 7 लाख रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months। अच्छा। तो अब फिर आप उसको साइड में रखते हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इफ आई एम बिल्डिंग अ रेंज ऑफ 40 गारमेंट्स, so that would cost me 2.5 lakh और 3 लाख रुपीज। क्योंकि जब प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है ना, हर चीज महंगा होता है। तुम्हारा जो सैम्पलिंग टेलर है वो बहुत महंगा होता है। जो नॉर्मल प्रोडक्शन टेलर है वो तुमसे 50 रुपए पर घंटा लेगा। अच्छा। ठीक है, पर घंटा। मगर जो सैम्पलिंग टेलर है वो शायद 100 या 110 रुपए ले। तो यानी कि डबल कॉस्ट हो गया किसी भी चीज को बनाने का। ये सैम्पलिंग टेलर मतलब? सैम्पलिंग टेलर क्या होता है कि एक
एक प्रोडक्शन टेलर होता है जिसके पास एक बना हुआ पीस है, वो उसको फटाफट देख के बना देगा। अच्छा। सैम्पलिंग टेलर होता है जो एक स्केच से या एक पिक्चर से, उसके सामने कुछ रेफरेंस नहीं है। ओके। तो ये जो टेलर्स होते हैं, ये इनको बड़ा मजा आता है कि कोई नया ड्रेस आया है या शर्ट आया है या कोई ट्यूनिक आया है, और वो उसको देख के फिर बनाना, तो उसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल, फोटो से आप बना रहे हो तो फोटो से बना रहे हो, स्केच से बना रहे हो, या इंस्ट्रक्शन से बना रहे हो, तो टाइम तो लगेगा। उसमें टाइम लगेगा। हाँ। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी टाइम लग जाता है, और उसको उस क्वालिटी तक लेके जाने के लिए काफी अच्छे ट्रिम्स लेने पड़ेंगे। हर एक चीज महंगी मिलेगी ना शुरू में। हाँ, क्योंकि आप क्वांटिटी भी कम ले रहे हो। क्वांटिटी, एमओक्यूज इतने कम है तुम्हारे कि तुम क्वांटिटी कम कर रहे हो। और मोस्ट लाइकली क्या होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि मैं किसी एक्सटर्नल वेंडर से अपनी पूरी रेंज बनवा लूंगा। आई थिंक वो सोचते हैं कि शर्ट लाके बस वो लोगो या कुछ प्रिंट किया, कुछ वो प्रिंट करवा देंगे। हाँ, वो व्हाइट लेबलिंग वाला सीन भी चलता है, मगर देखो, जब तक आप कंज्यूमर के सामने एक नए तरीके से एक चीज को नहीं पेश कर रहे, उसके पीछे चाहे आपने किसी से लेके उसके ऊपर ठप्पा लगाया हो, चाहे आपने खुद बैठ के बनाया हो, इस चीज से कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। कंज्यूमर को लेना देना है कि जब उसके सामने वो पिक्चर आती है और जो वो मैसेज आता है, उस मैसेज को देख के क्या उसको उसके अंदर कोई नयापन लग रहा है, कि कोई इमोशंस जनरेट हो कुछ रहे हैं। इमोशन जनरेट हो रहे हैं, कुछ नया लग रहा है।